जय नारायण बच्चों। आज हम लोग आरोह भाग 2 के काव्य खंड से सहर्ष स्वीकारा है पाठ के काव्यांश को समझेंगे। सहर्ष स्वीकारा है ये भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से लिया गया है और इसके रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो बच्चों, काव्यांश के भावार्थ को समझने से पहले कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर 1917 में हुआ था। इनके पिता पुलिस विभाग में थे। निरंतर होने वाले स्थानांतरण के कारण इनकी पढ़ाई नियमित व व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई। 1954 ईस्वी में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी से एमए करने के बाद राजनांद गांव के डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य आरंभ किया। इन्होंने अध्यापन, लेखन एवं पत्रकारिता सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता, प्रतिभा एवं कार्यक्षमता का परिचय दिया। मुक्तिबोध को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा और संघर्षशीलता ने इन्हें चिंतनशील एवं जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने को प्रेरित किया। 1964 ईस्वी में यह महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार एवं सजग लेखक तथा कवि इस संसार से चल बसा। गजानन माधव मुक्तिबोध की कुछ रचनाएं जिनमें प्रमुख हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, जिससे उद्धृत ये कविता आप पढ़ेंगे, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का इत्यादि अनेकों रचनाएं आपके द्वारा की गई। मुक्तिबोध जी की भाषा शैली उत्कृष्ट है। भावों के अनुरूप शब्द गढ़ना और उसका परिष्कार करके उसे भाषा में प्रयुक्त करना भाषा सौंदर्य की अद्भुत विशेषता है। इन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। बच्चों, आप पाठ की रूपरेखा को जान लेते हैं। इस कविता में नई कविता के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध अपने जीवन के अनुभवों को हम सब के साथ बांटते हुए दिखाई पड़ते हैं। कवि कहते हैं कि उसके जीवन की समस्त कमजोरियों, उपलब्धियों में उसका अज्ञात प्रेमी उसके साथ रह रहा है। कवि अपने अज्ञात प्रेमी के साथ बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ है। कवि इस प्रेम और उसके अप्रत्यक्ष आच्छादन से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि इसने उसे कमजोर और असहाय बना दिया है। जीवंतता पाने की चाह में वह उस अज्ञात को भूलना चाहता है। यद्यपि ऐसा करना उसके लिए दंड के समान है, पर वह दंड झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि वह जानता है कि इस कार्य में भी उसे वह का साथ अवश्य मिलेगा, वह जो कि उसका कोई अज्ञात प्रेम है, और वह यह सब सहजता से कर पाएगा। बच्चों, अब हम लोग सहर्ष स्वीकारा है पाठ के सारांश को जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है, अर्थात खुशी के साथ सब कुछ मुझे स्वीकार है। मुझे जो कुछ भी मिला है
वो तुम्हारा दिया हुआ है तथा तुम्हें प्यारा है। मेरी गर्वीली गरीबी, विचार वैभव, गंभीर अनुभव, दृढ़ता, भावनाएं आदि सब पर तुम्हारा प्रभाव है। तुम्हारे साथ मेरा न जाने कौन सा नाता है कि मैं जितनी भी भावनाएं बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ, वे भावनाएं उतनी ही अधिक उमड़ती रहती हैं। तुम्हारा चेहरा मेरी ऊपरी धरती पर चांद के समान अपनी कांति बिखेरता रहता है। आगे कभी कहता है कि मैं तुम्हारे प्रभाव से दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भीतर से दुर्बल पड़ने लगा हूँ। मैं बहुत कमज़ोर हो रहा हूँ। तुम ही मुझे दंड दो ताकि मैं दक्षिण ध्रुव की अंधकारमयी अमावस्या की रात्रि के अंधेरों में लुप्त हो जाऊं। मैं तुम्हारे उजालेपन को अधिक सहन नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारी ममता की कोमलता भीतर से चुभने सी लगती है। मेरी आत्मा कमज़ोर पड़ने लगी है। वह स्वयं को पाताली अंधेरों की गुफाओं में लापता होने की बात कहता है, किंतु वहाँ भी उसे प्रियतम का सहारा मिलता है। बच्चों, आप सहर्ष स्वीकारा है पाठ के पहले काव्यांश के भावार्थ को जान लेते हैं। इसकी पंक्तियां इस प्रकार से हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। बच्चों, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। सहर्ष अर्थात खुशी के साथ, गर्बीली यानी गर्व से भरी हुई, स्वाभिमान से भरी हुई, विचार वैभव यानी समृद्ध विचार, उच्च स्तरीय विचार, अच्छे विचार, दृढ़ता अर्थात मजबूती, भीतर अर्थात आंतरिक हृदय की बात हो रही है, अभिनव नया या नूतन, मौलिक, मौलिक का अर्थ होता है स्वनिर्मित, अपने आप बनाया हुआ, जागृत, जागा हुआ, अपलक यानी निरंतर, बिना पलक झपकाए, संवेदन यानी संवेदना, अनुभूति, भावना। इन पंक्तियों में कवि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हुए कहता है कि उसे जीवन की प्रत्येक स्थिति स्वीकार्य है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि ने स्पष्ट किया है कि उसने अब तक के अपने जीवन में जो भी उपलब्धि हासिल की है, उसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, उसे उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि इसका कारण ये है कि ये सब कुछ उसकी प्रिया को पसंद है। तो जो कुछ भी उसकी प्रिया को पसंद है, वह सब कुछ उसे स्वीकार्य है, वह सब कुछ उसके लिए प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। कवि कहते हैं कि यह गरीबी जो है वो गर्वीली है, गर्व से भरी हुई है, इसमें स्वाभिमान है, ये अनुभव गंभीर हैं, ये विचार वैभवशाली हैं। कवि इन सबको हर्ष के साथ,
इसलिए स्वीकार कर रहा है क्योंकि वह स्वयं को अपने प्रिय से अलग करके नहीं देख सकता। वह अपने प्रिय से इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित है कि उसकी खुशी में ही कभी अपनी खुशी देखता है और कभी की प्रिय कभी की सभी स्थितियों को प्यार करती है। कभी की किसी भी स्थिति से उसकी प्रिया को कोई भी शिकायत नहीं है। प्रिय को सभी चीजें प्यारी होने के कारण ही वे कवि को भी सहर्ष स्वीकार हैं। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहता है कि उसके जीवन में प्रत्येक पल घटित होने वाली स्थितियां, जागृत होने वाली भावनाएं सभी उसे हर्ष के साथ स्वीकार है, क्योंकि उसके साथ कवि की प्रिय की संवेदना जुड़ी हुई है। प्रिय की संवेदना की संलग्नता के कारण ही सभी स्थितियां कवि को प्यारी हैं। खुशी खुशी उन सभी स्थितियों को वो स्वीकार करता है। बच्चों, अब इस काव्यांश के काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। आत्मकथात्मक शैली में कविता की रचना हुई है। आत्मकथात्मक यानी कवि यहाँ पर अपने बारे में बात कर रहे हैं। साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी के अंतर्गत तत्सम एवं उर्दू शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे कि सहर्ष, स्वीकार, संवेदना, सरिता आदि ये सब तत्सम शब्द हैं, जबकि जिंदगी, गरीबी आदि उर्दू के शब्द हैं। गर्बीली गरीबी, इस शब्द में गर्बीली प्रविशेषण गरीबी विशेषण को महिमा मंडित करता है। गर्बीली गरीबी में ग वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। पल पल, इस शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक ही शब्द को दो बार लिखा गया है।